Hello all, welcome in our YouTube channel Exam Shadow. Today in this video, I will discuss with you about civil and tribal revolts. Okay, civil और tribal revolts क्या हैं, कब हुए ये revolts, we will discuss that in this video. So ये हम सबसे पहले तो देखेंगे कि what is the importance of this revolt for UPSC examination. जो अभी upcoming prelims आने वाला है उसके लिए क्या importance है, then it will be very easy to understand, right? तो आप देखिए सिविल्स एंड जो ट्राइबल्स रिवॉल्ट हुए हैं वो एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री में हुए हैं. बंगाल इन ईस्टर्न इंडिया हेयर, राइट, देन वेस्टर्न इंडिया विच इज़ दिस पार्ट, देन साउथ इंडिया विच इज़ दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड देन नदर्न इंडिया. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द country. So as we have seen in the previous video of 1857 revolt, that is it was confined in this area, right? Let me choose another pen. In this area itself, in this area only, right? But these revolts were they held or they took place in other part of the country also. सारे जगह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह हुए थे, राइट. सो ये हैं रिवॉल्ट. इसके पहले हम इसके कॉजेज देख लेते हैं, दैट व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दीज रिवॉल्ट्स. ये रिवॉल्ट्स हो क्या रहे हैं. तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि रिवॉल्ट्स हैं क्या. सिविल का मतलब समझिए, सिविल होते हैं, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, राइट. जो लोग रहते हैं कंट्री में, है ना, वो कुछ एक तो या तो मिलिट्री के पार्ट हो गए, मिलिट्री जैसे फौजी आर्मी, राइट, एंड अदर्स वेर पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, राइट. सो दे आर लाइक पीजेंट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इंडिया. जमींदार्स, नवाब्स. ओके, सो दे आर व्हाट, सिविल. ये हो गया सिविल लोग हो गए सिविल. सो दे रिवोल्टेड बाय गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय ब्रिटिश पॉलिसीज़. ठीक है, ब्रिटिशर्स जो पॉलिसीज़ लाते थे उससे ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए और रिवॉल्ट करने लगे. सो दिस वाज द रीज़न. ट्राइबल्स कौन थे. ट्राइबल्स वो लोग थे, ट्राइबल्स जो कि दे वर डिपेंडेंट ऑन हुम. वन सेकेंड. ट्राइबल्स जो थे दे वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, है ना. फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, है ना, फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल, ये ट्राइबल्स थे. जैसे आज के डेट में हम वी नो दैट इन अंडमान निकोबार, राइट, देयर आर ट्राइबल्स. देन इन वेयर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ट्राइब्स हैं, असमीज़ हो, नागामीज़, दीज आर ट्राइब्स. बहुत सारे ट्राइब्स हैं, राइट. तो ये ट्राइब्स हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं ये लोग. वैसे इन ब्रिटिश टाइम में भी दीज पीपल्स वर लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, बट बाय गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग, राइट. और उस रिवॉल्ट को हम पढ़ेंगे और कौन कौन से रिवॉल्ट हैं वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस द पॉलिसी रीज़न फॉर दीज रिवॉल्ट्स. सो वी हैव डिस्कस्ड इन 1857 रिवॉल्ट्स कि रीज़न क्या थे वाई सेपॉयज रिवॉल्टेड, राइट. इफ़ यू रिमेंबर, अगर नहीं है तो आप जाके एक बार वीडियो देख लेना. तो उसमें हमने इकोनॉमिक कॉजेज देखा था, राइट, देन एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट, देन सोशल कॉज. व्हाट हैपेंड टू दिस पेंसिल. सोशल कॉज देखा था हमने, एंड देन वी सॉ व्हाट, पॉलिटिकल कॉज. ये सारे कॉज हमने देखे थे. ऐसे ही वो सब कॉज अगर आप एक बार याद करेंगे, इफ़ यू विल रिमेंबर दोज कॉजेज, देन दोज कॉजेज कैन बी applied here in case of tribals and civil revolts also. Those causes were similar. Actually, whatever Britishers were doing in the country after Battle of Plassey and Battle of Buxar, people were not happy with that. They were tolerating all those things, but slowly they started getting frustrated, right, and they started revolting up to their own capacity, जो भी उनकी कैपेसिटी थी. सो वन बाय वन करके अगर हम देखें तो फर्स्ट इज़ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, कि जो भी लैंड रेवेन्यू था, डिमांड वॉज वेरी हाई, राइट.
intensifying demand of land revenue, and not even a part of enhanced revenue was spent on development of agriculture or welfare of cultivators, right? अगर कोई revenue आपसे ज़्यादा ले रहा है तो what should be the real purpose, कि वो आपके welfare के लिए that part of the revenue should be spent, but Britishers were not doing that. Second is because of land revenue, high land revenue, when Britishers, when zamindars were not able to pay, so they were removed from their zamindari, from their land. So zamindars and polygars means you can understand these polygars as rich people in southern India. So they lost their lands and control over its revenue, right? So a zamindar became unhappy. Then because of high debts and loss of industrialization in India, loss of handicrafts industry in India, uh, peasants and artisans became highly indebted, right? They were in debt, उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया. They were in debt और were selling their lands due to high demand of land revenue. उनकी land revenue के high demand के कारण land भी sell करते थे, right? तो इससे frustration बढ़ता गया. Next is new courts and लीगल सिस्टम. उससे क्या हुआ कि रिच पीपल जो इस कोर्ट्स के लीगल सिस्टम के थ्रू, पीपल वर नॉट aware about this legal system. Even today people are not aware about many laws, many legal proceedings and many things. So at that point of time also people were not aware, so because of which rich people were causing a lot of trouble for them, right? They were suing people in courts, and legal system was very costly also. So this was another cause. Corruption at the lower level of the administration reform Britishers ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो उससे नुकसान हुआ लोगों को. करप्शन जाते थे, अगर कोर्ट जाते थे, कचहरी जाते थे, तो दे हैव टू पे लॉट ऑफ मनी, ओके, टू गेट देयर केसेस रिजॉल्व, राइट? सो वो भी एक रीज़न बना. Next is deindustrialization. I told you in the deindustrialization means कि when Britishers came in India, they allowed free trade. Free trade means they were importing finished clothing materials from Britain to India without imposing any taxes. So it is kind of free trade, okay? Because of which the handicrafts material was not purchased by local people, because handicrafts material was costly. So because of which what happened, handicraft industry in India just lost its significance, and slowly it eroded from the country, right? So वो जो हुआ उसको deindustrialization कहते हैं. तो इससे भी लोगों को बहुत नुकसान हुआ. And then foreign character of British rule. फॉरेन कैरेक्टर का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इंडियंस एज देयर ओन पीपल. दे ऑलवेज रिमेन आउटसाइडर्स, और वो बस यहाँ रूल करने ही आए थे. तो इंडियन पीपल फेल्ट ह्यूमिलिएटेड एंड वांटेड टू गेट रिड फ्रॉम देम. उनको बहुत बुरा लगता था कि कोई बाहर का आदमी ऐसे आके आपका अधिकार कर रहा है. एंड इफ़ यू अज्यूम दिस फॉर योर सेल्फ, कि कितना बुरा लगेगा, आप खुद ही समझ सकते हैं अगर ऐसा होता है तो, राइट? सो ये एक रीज़न था. ये कॉजेज़ हमने समझे, व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ ब्रिटिश दी सिविल एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स, राइट? अब ये ट्राइबल रिवॉल्ट्स मैं आपको अगर बताऊं कि कहाँ कहाँ हो रहा है, तो ये तो वी हैव डिस्कस्ड. नाउ सी द कौन कौन से ट्राइबल्स रिवॉल्ट हमको पढ़ने हैं. तो अगर आप बुक में देखेंगे, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन में देखेंगे, तो देयर आर मैनी रिवॉल्ट्स गिवन. बहुत सारे रिवॉल्ट्स दिए हैं, छोटे छोटे रिवॉल्ट्स भी दिए हैं, विच बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, राइट? उनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी के कारण मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट्स लुकिंग वेरी बोरिंग, राइट? अदरवाइज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो वॉट आई हैव डन, आई हैव highlighted very important revolts in our series, our history series, right? जिसमें हम अराउंड 17 रिवॉल्ट्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में. और आई विल ट्राई टू मेक यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज रिवॉल्ट्स वेरी इजी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक? तो ये 17 रिवॉल्ट्स हम पढ़ेंगे. अब आप देखिए, रिवॉल्ट्स को मैं आगे एक एक करके अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा. इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन था और कॉजेज़ डिस्कस करना था. और ये रिवॉल्ट जो हो रहे हैं, ये 1857 रिवॉल्ट के पहले के रिवॉल्ट है,
right? So it cannot be said that 1857 revolt was the first revolt against British. No, उससे पहले बहुत न्यूमरस रिवॉल्ट हुए थे. हम तो 17 डिस्कस करेंगे, बहुत हंड्रेड्स ऑफ रिवॉल्ट्स है, राइट? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं इस रिवॉल्ट से रिलेटेड. यूपीएससी के क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे प्रिपेयर करना है. तो देखिए 2020 में आया था यूपीएससी 2020 में. क्वेश्चन वाज विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, राइट? सो 4 ऑप्शन दिए हैं. द रिवॉल्ट ऑफ 1857, the Mopila Rebellion of 1921, the Indigo Revolt of 1859-60, and then D. Birsa Munda's Revolt of 1899 and 1900. तो इसका आंसर डी होगा, बिरसा मुंडाज रिवॉल्ट ऑफ 1899-1900. उल्लुगन जो है, उल्लुगन वो एक टर्म था. आई विल एक्सप्लेन यू क्यों यूज़ करते थे, किसके लिए यूज़ करते थे. फिर 2018 में आया, तो 18 के बाद देखिए 20 में आया है. तो 20 में आया है मतलब 22 में नहीं आया. तो दिस ईयर 2023 में वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर कैन बी क्वेश्चन, राइट? In 2018 में the question was related to Santhal uprising. After the Santhal uprising subsided, what were the measures taken by colonial governments? ठीक, ये है. इसमें सबसे पहला है the territories called Santhal Parganas were created, and second it became illegal for Santhal to transfer land to non-Santhal. इसमें क्या सही है? ठीक है, तो अब according to answer both are correct, but we will discuss it कि क्या हुआ था जब हम संथल रिवॉल्ट पढ़ेंगे डिटेल में. फिर 2011 में क्वेश्चन आया था. तो 11 के बाद डायरेक्ट 18 में, 18 के बाद 22 में, राइट? तो अभी तक सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं इस सेक्शन से. तो ऐसे ही सारे सेक्शन में आपको 3-4 क्वेश्चन ही मिलेंगे, एक्सेप्ट एक्ट वाला सेक्शन जो हो गया, जहाँ से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आए हैं. तो हमको ऐसे ध्यान रखना है कि इस बार क्वेश्चन आ सकता है. इसमें ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन 19th century, राइट? Common factor, what was the common factor for tribal insurrection means tribal revolts, right? So options are introduction of new system of land revenue and taxation of tribal products, this was the reason. Influence of foreign religious missionaries in tribal areas, that was also the reason, right? Rise of large number of money lenders, traders and revenue farmers as middlemen in tribal areas, okay? And then D, the complete disruption of the old agrarian order to the tribal communities. Following provided a common factor for tribal insurrection. So according to me C can be the appropriate answer, right? कॉमन फैक्टर जो था हर कहीं में, बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स कहीं पे नहीं था. ठीक है, फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज वर नॉट अवेलेबल इन ऑल द ट्राइबल एरियाज. तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर सी लग रहा है. राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स एज मिडिल मैन इन ट्राइबल एरियाज, राइट? तो ये 3 क्वेश्चन आए थे. अगर आप मेंस में भी देखें तो यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन था. द क्वेश्चन वाज द 1857 अपराइजिंग was the culmination, the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule elicited, है ना? इसमें ये बोला है कि 1857 से पहले जो भी जो रिवॉल्ट है वो बाकी सब रिवॉल्ट जो छोटे मोटे रिवॉल्ट हुए उनके कल्मिनेशन का मतलब एक बस्ट आउटबस्ट है 1857 का रिवॉल्ट. वो आपको बताना है कि कैसे, राइट? तो ये इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा, कॉज ऑफ ट्राइबल एंड सिविल रिवॉल्ट देखा. कॉज फॉर सिविल एंड कॉज फॉर ट्राइबल रिवॉल्ट्स आर सेम. सो इफ यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट कॉजेज ऑफ सिविल रिवॉल्ट्स, then you have to write all these causes like which I have discussed with you, right? These causes. And if you are asked to write about the causes of tribal revolts, then also you have to write these causes in mains examination. It can be asked in your prelims examination as well. तो उसमें हर एग्जाम का पढ़ना है कि कौन सा रिवॉल्ट कैसे क्या हुआ है. ठीक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन में तो इट इज़ गिवन इन वेरी डिटेल, बट इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट इट देन यू कैन refer Bipin Chandra, right? Bipin Chandra is the best book for modern history if you are preparing for UPSC, right? So I hope you like the video, or next video mein we will discuss revolts one by one. So we will start with Sannyasi revolt, okay? So please subscribe my